नमस्कार दोस्तों, 5 मई 2023 को एक मूवी रिलीज होती है, द केरला स्टोरी। नॉर्मली मूवी में दिखाया गया है कि लोगों को ब्रेन वॉश करके एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। द केरला स्टोरी की कहानी शुरू होती है शालिनी उन्नीकृष्णन से, जिसे अफगानी सुरक्षा फोर्स आतंकवादी करार देते हुए हिरासत में लेती है। शालिनी बार बार यह कहने की कोशिश करती है कि वो पीड़ित है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तब फ्लैशबैक में शुरू होती है शालिनी की कहानी। द केरला स्टोरी शालिनी, नीमा और गीतांजलि नाम की लड़कियों पर आधारित है, जो नर्स बनने का सपना लिए घर से दूर एक कॉलेज में आती हैं, जहां उनकी मुलाकात आसिफा से होती है। आसिफा एक फंडामेंटलिस्ट है और जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह पता चलता है कि वह ISIS के लिए लड़की भेजने का काम करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आसिफा अपने साथियों की मदद से उन 3 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए उकसाती है। तकनीक और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तहत आसिफा अपने 3 खास दोस्तों का ब्रेन वॉश करते हैं। इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ है और इसे सबको स्वीकारना चाहिए, ये विचार उनके दिमाग में डालती रहती है। किस तरह से केरल की ये लड़कियां आसिफा के चंगुल में फंस जाती हैं। इतना ही नहीं, शालिनी को आसिफा के एक दोस्त से प्यार भी हो जाता है। दोनों इसके बाद शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है और फातिमा बन चुकी शालिनी अपने बच्चे के साथ इराक सीरिया बॉर्डर पर नजर आती है। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, फिल्म इसी की कहानी बयां करती है। हालांकि नीमा और गीतांजलि शालिनी की तरह ISIS तक तो नहीं गई, लेकिन उन्हें इसका नतीजा भारत में रहकर ही भुगतना पड़ा। मेकर्स का दावा है कि केरल से 32,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अपने दावे पर वो कायम रहते हैं। केरल की जिस 3 लड़कियों की कहानी फिल्म में बताई गई है, उनकी पहचान का खुलासा न करते हुए उनके वीडियो और इस फिल्म के लिए डाटा इकट्ठा करने की टीम की कोशिश फिल्म के आखिर में ऑडियंस के सामने पेश की गई है। फिल्म को बैन करने की मांग देश के कई राज्यों में की गई थी। मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा ए हिंद ने मंगलवार मई 2, 2023 को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और केंद्र व केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC को फिल्म की स्क्रीनिंग और रिलीज की अनुमति नहीं देने के निर्देश देने की मांग की थी। बवाल के बाद मेकर्स ने YouTube पर रिलीज किए गए फिल्म के ट्रेलर का इंट्रो बदल दिया। केरल स्टोरी को लेकर पहले दावा किया गया कि फिल्म में 32,000 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिसे बदलकर बाद में सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी कर दिया गया। द केरला स्टोरी मूवी रिलीज होने के 4 दिन बाद 10 मई 2023 को YouTube जगत के फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी YouTube पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। उनका वीडियो अपलोड करने का मेन मोटिव यह था कि जो मूवी के अंदर रिलीजन कन्वर्जन की संख्या जो थी 32,000, वह गलत है। इसका जो संख्या है वह 3-4 में ही सीमित है। शाम को 5 बजे पर डाला हुआ उनका यह वीडियो अच्छा खासा चला भी था। वहीं पर दूसरी तरफ YouTube में 15 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ जाने माने यूट्यूबर एल्विस यादव को ध्रुव राठी का यह वीडियो उनके अंदर खटकती है और फिर ध्रुव राठी के वीडियो आने के 3 दिन बाद एल्विस यादव ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए YouTube पर एक वीडियो अपलोड करते हैं 14 मई 2023 दोपहर 12 बजे को। एल्विस यादव ध्रुव राठी के विपरीत होते हुए अभद्र भाषा में यह कहते हैं कि जो रिलीजन कन्वर्जन की संख्या 32,000 को ध्रुव राठी ने गलत कहा था, एक्चुअली में वह सही है। 2005 से 2008 तक 2500 से 3200 लड़कियों का हर साल कन्वर्जन हुआ। दोनों यूट्यूबर के वीडियो में दोनों के विचारधारा एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। YouTube के एड में यह दोनों के बीच में एक प्रकार से कहें तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया और यहीं से शुरू होता है ध्रुव राठी और एल्विस यादव के बीच का कंट्रोवर्शियल कहानी। आज हम इन 2 लोगों के इर्द गिर्द रहकर यह कंट्रोवर्शियल कहानी का सच्चाई जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस कंट्रोवर्सी के कारण जानने से पहले कहानी को जड़ से जानने की प्रयास करेंगे। आखिर यह दोनों है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है। मेरे मोहल्ले में आओ और उसमें सर्वे करो, वहां पे तुम 10 लोगों से पूछोगे ना कि भाई मोदी कैसा लगता है, तो उसमें से 90% लोग। ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को रोहतक हरियाणा में जाट परिवार में हुआ था। ध्रुव के 12वीं में 74% मार्क्स आए थे, जो कि ठीक ठाक हैं। 2012 में ध्रुव ग्रेजुएशन करने के लिए जर्मनी चले गए। वहां पर कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज से बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर करने गए।
और कॉलेज की पढ़ाई करते करते एक दिन एक कंपनी के प्रोजेक्ट के अपनी सिटी से थोड़ी दूर गए थे। वहां से लौटते समय इनकी मुलाकात जूली से हुई और फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर जूली ध्रुव की गर्लफ्रेंड बन गई। उसके बाद ये अपने गांव हरियाणा वापस घूमने आए तो यह देखा कि पॉलिटिकल पार्टी धरने पर बैठी हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर ध्रुव की रुचि पॉलिटिकल में जागी और इसमें रिसर्च करने लगे और 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो इनकी रुचि और जागी। फिर इसे ही मुद्दों पर ध्रुव वीडियो बनाने लगे। ध्रुव ने 24 नवंबर 2021 में जूली से शादी कर ली और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगे और आज भी ध्रुव जर्मनी में ही रहते हैं और अक्सर अपनी पत्नी जूली के साथ अपने गांव रोहतक हरियाणा में घूमने आते रहते हैं। जनवरी 8, 2013 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और 2014 में ध्रुव एक स्विमिंग पूल में नहाने गए और वहां की वीडियो शूट करके अपने चैनल की पहली वीडियो डाल दी। राठे ने अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार के खिलाफ अपना पहला वीडियो बीजेपी एक्सपोज्ड लाइज बिहाइंड द बुलशिट अपलोड किया। और इसलिए भाई बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो गुनाह हमें भी मंजूर है। काला धन आना चाहिए और काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसके लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना चाहिए। उसको मोदी जी अपनाएंगे ना, आपकी मोदी जी ने कह रहा। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव का जन्म 14 सितंबर 1997 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। एल्विश का नाम पहले सिद्धार्थ था। उनके बड़े भाई उनका नाम एल्विश रखना चाहते थे। भाई की असामयिक मौत हो जाने पर उन्होंने अपना नाम एल्विश यादव रख लिया। एल्विश यादव ने गुड़गांव के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहां से उन्होंने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी। साल 2016 में 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। एल्विश आशीष चंचलानी और अमित भड़ाना को काफी पसंद करते थे और उन्हें अपने आइडल मानते थे। उन्हें ही देखकर एल्विश की तमन्ना यूट्यूबर बनने की हुई। इसके बाद एल्विश ने 2016 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। एल्विश ने अपना पहला वीडियो हाउ बॉयज टेक सेल्फी अपलोड किया, जिसे लोगों ने भरपूर प्यार दिया। इसके बाद एल्विश फैमिली कॉमेडी और दैनिक मुद्दों पर वीडियो बनाते रहे और मशहूर हस्तियों के वीडियो रोस्ट करते रहे। ये वीडियोस उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में मशहूर बनाता गया। देश के हजारों लाखों युवा एल्विश के वीडियो देखने लगे और करोड़ों में उनके फॉलोअर बन गए। एल्विश यादव ने 13 जुलाई 2023 को वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में बिग बॉस OTT 2 हाउस में प्रवेश किया। उनके साथ अभिनेता सोशल मीडिया स्टार आशिका भाटिया भी थीं। आखिर यह दोनों चर्चित यूट्यूबर के बीच इतनी दुश्मनी हुई कैसे? 5 मई 2023 को रिलीज होती है एक मूवी द केरला स्टोरी। मूवी को रिलीज होने के बाद फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी मूवी को एनालाइज करते हैं और उनको लगता है कि मूवी में कुछ तो गलत है। फिर उसके 4 दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड करते हैं, यह कहते हुए कि इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वह गलत है और यह जो रिलीजन कन्वर्जन की डाटा 32,000 है वह भी झूठ है। 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। इंटरनेट में हुए न्यूज आर्टिकल्स और डेटा को दिखाते हुए ध्रुव राठी यह कहते हैं कि यह जो धर्म परिवर्तन करने वालों की संख्या सिर्फ 3 में ही सीमित है। जैसे ही ध्रुव राठी यह वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं, पूरी इंटरनेट दुनिया में तहलका मच जाती है। उसके 3 दिन बाद एल्विश यादव भी यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां मूवी के बचाव करते हुए वह यह कहते हैं कि मूवी में जो भी दिखाया गया है वह सब सच है। उसी वीडियो में यह भी कहते हैं कि ध्रुव राठी जो है वह अपनी ऑडियंस को भड़का रहे हैं। उनका मानना यह है कि जो इंटरनेट से डेटा ध्रुव राठी ने दिखाया है, ऐसी डाटा गूगल में हजारों पड़े हैं जिसमें यह दिखाते हैं कि जो मूवी में धर्म परिवर्तन की संख्या 32,000 दिखाया गया है वह सच है। और यहां से शुरू होती है इन दोनों की असली कहानी। एल्विश यादव के वीडियो यूट्यूब पर आने से 11 दिन बाद 26 मई 2023 को ध्रुव राठी फिर से एल्विश यादव को रिप्लाई देते हुए यूट्यूब पर एक और वीडियो अपलोड करते हैं। कहते हैं कि केरल मूवी का वह जो भी इंफॉर्मेशन है कड़ी मेहनत के बाद मिली है और वह सब सच है। इस समय ध्रुव राठी उग्र रूप में पेश आते हैं। इसी वीडियो में ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को गोदी यूट्यूबर करके उपनाम भी देते हैं और यहीं से इन दोनों के बीच में डिजिटल युद्ध छेड़ जाता है। ऐसा ही करके इन दोनों के बीच खींचातानी चलता रहता है कई दिन तक, कई महीनों तक।
इन दोनों का जो भी सब्सक्राइबर थे, ऑडियंस थे, वह सब दो ग्रुप में बंट गए। एल्विश यादव के फैंस ध्रुव राठी को गाली देने लगे और ध्रुव राठी के फैंस एल्विश यादव को गाली देने लगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर इसी टॉपिक में बातें होने लगी। ध्रुव राठी एल्विश यादव का कैरेक्टर पर सवाल उठने लगे। यूट्यूब पर अपलोड किए गए हर वीडियो का खंडन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव द्वारा ध्रुव राठी को ऑडियंस का ब्रेन वॉश करने की आरोप लगाया गया। एल्विश यादव ने तो दूसरी देश में बैठकर भारत देश पर सवाल उठाने वाला देशद्रोही तक करार दिए। ऐसा ही एक दूसरे के ऊपर ताने मारना चलाता रहा। इन दोनों के बीच में कई महीनों तक, वह भी डिजिटली। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन था एक दूसरे के बारे में, दोनों ने गूगल की कोना कोना छान मार ली, एक दूसरों की गलतियां और बुराइयां निकालने के लिए। सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्हीं दोनों के बुराइयां से भरी हुई थी। यह सिलसिला चलता रहा और करीब एक साल बाद 1 जून 2024 में एल्विश यादव ध्रुव राठी के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा टाइटल करके एक और वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, जहां वह यह एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि ध्रुव राठी का कनेक्शन किन किन लोगों में और कैसी लोगों में है। उनका कहना यह था कि ध्रुव राठी मोदी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उनको अपोजिशन पार्टी से पैसा मिलता है। एल्विश यादव ने ध्रुव राठी का पर्सनल लाइफ, सोशल मीडिया करियर से लेकर पॉलिटिकल चीजों तक का पर्दाफाश करने की कोशिश की। एल्विश यादव की इस वीडियो के विरोध में उसके एक महीने बाद 7 जुलाई 2024 में ध्रुव राठी फिर से एक और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर टाइटल करके। उस वीडियो में ध्रुव राठी ने एल्विश यादव द्वारा लगाया गया आरोपों का सच न होने का दावा करते हैं एविडेंस के साथ। वह यह भी कहते हैं कि एल्विश यादव की कैरेक्टर भी अंडररेटेड है और उसका जो भी वीडियो यूट्यूब पर आता है, ज्यादातर तो वह सब अश्लील होते हैं और नारी सम्मान में चोट पहुंचाने वाली होती है। उन्होंने यह भी बताया कि एल्विश यादव क्यों मोदी सरकार को सपोर्ट करता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, क्यों मिलता है। यह सब होने के बाद 21 जुलाई 2024 को ध्रुव राठी ने फाइनल रिप्लाई टाइटल करके एक और वीडियो अपलोड करते हैं। उस वीडियो में उन्होंने एल्विश यादव को समझने और सजेशन देने की कोशिश करते हैं कि यह सब ना करें और इसी में दोनों की भलाई है। यह तो थी इन दोनों के बीच हुई लड़ाई की कहानी। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब ठीक है? इन दोनों यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स को मिलाया जाए तो करीब 40-45 मिलियन होंगे। आप यकीन नहीं करोगे, इन दो जन के वजह से 40-45 मिलियन लोगों के बीच बंटवारा हो गया है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरे विचार में यह बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई, तुम दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है तो एक आपस में मिलकर सुलझाओ ना। सोशल मीडिया में पेश करके ना ही तुम दोनों का फायदा हुआ है, ना ही ऑडियंस का। एक्चुअली कहूं तो तुम दोनों ने मिलकर सेडिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी यूट्यूबर को सपोर्ट मत कीजिए, बल्कि वह लोग जो भी अच्छे कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पर, उस अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, चाहे वह ध्रुव राठी का हो या फिर एल्विश यादव की। बाकी यह सब वीडियो में उन लोगों का टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, क्योंकि यह सब करने में बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती है, साथ ही साथ आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का लेसन यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।